हेलो दोस्तों, एक बार फिर मेरा चैनल जीके भारती पर आप सभी का स्वागत है। इस बार दोस्तों मैंने भारत का जितना भी राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, इस सभी का डिटेल्स लेकर आया हूं दोस्तों। ये सबको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, पूरी डिटेल की डिटेल दिखा रहा हूं दोस्तों इस बार आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो सके दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न पर जाते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पहले जानते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय गान पहला है दोस्तों, राष्ट्रीय गान जन गण मन। इसका गायन समय 52 सेकेंड है दोस्तों। इसके रचयिता है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। सर्वप्रथम प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी में हुआ था। इसे कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में अपनाया गया। मूल रूप से बांग्ला में रचित इस गान के हिंदी संस्करण को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। कुछ अवसरों पर इसका संक्षिप्त रूप 20 सेकंड में गाया जाता है, जिसमें प्रथम एवं अंतिम पद गाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, सेकंड स्टेप देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय गीत अपना वंदे मातरम का गायन समय 65 सेकेंड का होता है दोस्तों। संस्कृत की इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में की थी। उन्होंने इस गीत को सन्यासी पर आधारित उपन्यास आनंद मठ 1882 में शामिल किया था। कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम 1896 में इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था दोस्तों। सर्वप्रथम किसने गाया था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। कब गाया था दोस्तों? 1896 में, वो भी कलकत्ता की कांग्रेस अधिवेशन में दोस्तों। इस बात को नोट किया जाए दोस्तों। राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा बनाया गया। चलिए दोस्तों, तीसरा स्टेप देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था दोस्तों। किसके द्वारा अपनाया गया था दोस्तों? संविधान सभा के द्वारा। हमारा जो देश भारत है, उसका संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था दोस्तों। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों? ये होता है दोस्तों 3:2 है दोस्तों। ध्वज में समान अनुपात वाली 3 रंगों की आड़ी पट्टियां हैं दोस्तों। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है दोस्तों? केसरिया रंग होता है दोस्तों, जो कि शौर्य, त्याग व जागृति के प्रतीक है दोस्तों। सबसे ऊपर केसरिया रंग शौर्य, त्याग व जागृति के प्रतीक है। मध्य में सफ़ेद रंग होता है दोस्तों, जो सत्य और पवित्रता के प्रतीक है दोस्तों। मध्य में सफ़ेद रंग सत्य और पवित्रता के प्रतीक है। नीचे हरा रंग जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक होता है दोस्तों। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज में नीचे रंग कौन सा होता है दोस्तों? हरा रंग होता है, लेकिन उसमें किस चीज़ का प्रतीक होता है दोस्तों? तो इसमें जीवन और समृद्धि का प्रतीक होता है दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखें दोस्तों। 3 स्टेप में दिया हूँ दोस्तों, अच्छे से दिखा दिया हूँ दोस्तों आप लोगों को, अच्छे से बनाया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। तीनों कलर का जो है ध्वज का, तीनों कलर जो होता है, पट्टियाँ होती है, तीनों पट्टियाँ 3:2 में होती है, जो चौड़ाई अनुपात में, उसको अच्छे से उसका प्रतीक सहित आप लोगों के लिए लाया हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। सफ़ेद पट्टी के बीच में नेवी ब्लू रंग 24 तीलों वाला अशोक चक्र है, जो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है दोस्तों। यह जो है निरंतरता एवं प्रगति का प्रतीक है। इस ध्वज की डिजाइन बंगाली बकैया ने किया था। श्यामलाल गुप्ता ने झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना की है दोस्तों। सर्वप्रथम 1907 में बीकाजी कामा ने स्टटगार्ट जर्मनी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखें दोस्तों। कभी कभी प्रश्नों में पूछा जाता है दोस्तों कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहराया गया था और कब फहराया गया था दोस्तों? तो ये दोस्तों 1907 में बीकम जी कामा द्वारा स्टटगार्ट जर्मनी में प्रथम बार फहराया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों।
स्वतंत्रता उपरांत वर्तमान प्रारूप के ध्वज को सर्वप्रथम 1947 में संसद भवन में फहराया गया। भारत जब स्वतंत्र हुआ दोस्तों, उसके उपरांत वर्तमान प्रारूप के ध्वज को 1947 में संसद भवन में प्रथम बार फहराया गया था दोस्तों। राष्ट्रीय चिन्ह, चलो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे स्टेप है दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह में 3 सिंह एवं नीचे दाएं और बैल, मध्य में चक्र एवं बाईं घोड़ा दृश्य है। सिंह शक्ति एवं साहस विश्वास के प्रतीक है दोस्तों। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के वाराणसी स्थित सारनाथ सिंह से लिया गया है, जिसमें मूलतः पीठ सटाए सिंह, उनके नीचे चक्र, एक बैल, घोड़ा, हाथी एवं शेर अंकित है। राष्ट्रीय चिन्ह में नीचे देवनागरी लिपि में मुंडकोपनिषद से लिया गया राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते अंकित है। राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। आगे स्टेप है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक सावंत को अपनाया गया। यह संवत 78 से आरंभ हुआ था। इसका पहला माह चैत्र और अंतिम फाल्गुन होता है। संत शक सावंत की शुरुआत चैत्र माह की पहली तारीख और सामान्य वर्षों में 22 मार्च एवं लौंद वर्षों में लीप वर्ष में 21 मार्च से होती है। 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसको कब भारत देश अपनाया गया दोस्तों? भारत देश द्वारा, संविधान सभा द्वारा इसको 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। किसको अपनाया गया था दोस्तों? शक सावंत को, जिसकी आरंभ हुई थी 78 से आरंभ हुई थी। इसका पहला माह जो है दोस्तों चैत्र होता है दोस्तों और अंतिम जो है फाल्गुन होता है। दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आगे अच्छे से अच्छा आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन, भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा प्रश्न और उत्तर सहित लाता रहूँगा दोस्तों।